चलिए आगे बढ़ते हैं। कैथल से ये बड़ी जानकारी। हरियाणा सरकार पर जमकर बरसी है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी राक्षसों की पार्टी है, रणदीप सुरजेवाला ने इतनी बड़ी बात कह दी है और बीजेपी के समर्थक राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के समर्थक राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, बीजेपी को वोट देने वाले लोग भी राक्षस हैं। जो व्यक्ति संघर्ष करेगा कांग्रेस उसे टिकट देगी। सुरजेवाला ने ये तमाम बातें साझा की हैं। इधर परिवार पहचान पत्र को लेकर कांग्रेस नेता किरण चौधरी बोली हैं कि लोगों को परेशान करने के लिए सरकार नई नई नीति ला रही है। किरण चौधरी ने ये कहा है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकार जितनी भी नई नई नीतियां ला रही हैं वो लोगों को परेशान किया जा रहा है। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो। तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जुड़ गए हैं। रमन जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। रमन जी, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि बीजेपी राक्षसों की पार्टी है, क्या कहेंगे आप? और उधर किरण चौधरी कहती हैं कि लोगों को परेशान कर रही है बीजेपी। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से देश के करोड़ों करोड़ लोग जो भाजपा को वोट देके एक स्थायी सरकार, एक देश की सरकार, एक देश के आत्मा की सरकार, एक भारत की सरकार बनाई, उनको राक्षस कहने वाला महामूर्ख और मदहोशी में बैठा हुआ एक फजूल आदमी, इस लायक भी नहीं कि हरियाणा उसको राज्यसभा पहुंचा सके, और ऐसा कीर्तिमान स्थापित करा कि 12 महीने में 2 बारी एमएलए का इलेक्शन हारने वाला नाकारा निकम्मा जब ऐसी बकवास करता है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन का पता लगता है। उसके ये पता लगता है कि वो बेकार बैठ बैठ के वैसे ही बेकार हो गया। मेरे को याद कराने की जरूरत नहीं है कि ये वही सुरजेवाला हैं जिनके पिताजी का वीडियो आया था। क्या वीडियो आया था ये आपको भी बता दो। बेटियों की बात करना बड़े वाहियात से लगते हैं जब वो इस प्रकार की बात करते हैं। मैं इस प्रकार की भाषा किसी सम्मानित संसद के करना चाहता था, लेकिन आज जब देश की जनता को ऐसे धूर्त, ऐसे लोग गाली देते हैं, राक्षस प्रवृत्ति का बताते हैं, वास्तविक स्थिति ये है कि लोगों के खून पे तांडव करने वाले ये राक्षस कांग्रेसी जो खूनी पंजा लेके बैठते हैं, जिनके इतिहास में सिर्फ खून की दलाली करना है। और वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब भारत का प्रधानमंत्री बनना था तब नेहरू जी ने 25 लाख हिंदुस्तानियों को मरवाया था, तब जाके वो बने थे। और उसके बाद चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इन सब का इतिहास रहा है कि इन्होंने लोगों की बलि चढ़ाई है, आदमियों की बलि चढ़ाई है। कोई 1962-63 का वो पल भी नहीं भूल सकता जब साधु गए थे और गाय को लेकर के विषय पे गए थे तो उनपे गोलियां इंदिरा ने चलाई थी और साधुओं ने ये बोला था, अभिशाप दिया था कि तुम्हारे घर का बेड़ा गर्क होगा, और उनके घर में राहुल गांधी पैदा हो गया। तो ये जो सारी चीजें है ना, इसको देश भूला नहीं है। लेकिन आज जो इन्होंने करा है सुरजेवाला जी ने, मेरे को ये लगता है हरियाणा में, हरियाणा की जनता और देश भर में जो जनता है वो सुरजेवाला को और कांग्रेस को इसका दंड, बहुत बढ़िया दंड देने वाली है। और ये भूल जाए कि लोग ये समझेंगे कि जी ये इन्होंने क्या क्या कहा है कि ये ऐसे ही हंसी मजाक में कह गए। नहीं, लोग ये मानेंगे कि इन्होंने ये आदतन और समझते हुए कहा है। और देश के कितने करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट दिया, कम से कम 32-35 करोड़ तो लोग होंगे ही। उन 32-35 करोड़ को आप राक्षस कह रहे हैं, तो क्या आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने
भाजपा को चुना। ठीक है रमन जी, केवल ढींगरा भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत केवल ढींगरा जी। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, रणदीप सुरजेवाला ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि बीजेपी राक्षसों की पार्टी है, और रमन मलिक कह रही हैं क्या आप हरियाणा की जनता हो या फिर देश की जो जनता है उसका अपमान कर रहे हैं? नहीं देखिए, हाँ। कांग्रेस जनों को या सभी हमारी जो पार्टी के लोग हैं उनको सबको अपनी बात जो है वो सही से रखनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कुछ वर्ड बोला, मुझे पता नहीं है, लेकिन चलो बोला है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी वर्ड बोले समझ करके बोले। हम किसी को कटाक्ष नहीं करते, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, तो हमारा कल्चर है, हम बोलते नहीं है किसी के खिलाफ। हाँ, ये बीजेपी का काम है, हमारा काम नहीं है इस तरह से बोलना। तो जिसने भी बोला है नहीं बोलना चाहिए, अगर बोला है तो आप ही पार्टी के नेता ना, सुनाइए ना क्या है तो बोला आपकी ही पार्टी के नेता ना, लेकिन ये सुनाइए ना क्या बोला है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है। पूछिए कि ऐसा व्यक्ति जिसको हरियाणा ने भगा दिया यहाँ से और वो एमपी राजस्थान से बना है, ठीक है, 12 महीने में 2 बारी हार गया इलेक्शन एमएलए का, वो हरियाणा के लोगों को और देश के लोगों को राक्षस बोलेगा और कांग्रेस सुनेगी? क्या आप इनकी अंतरात्मा जागी है, नहीं जागी है कि ये इसके खिलाफ बोलेंगे? अगर यही काम हमने करा होता तो देखिए। बीजेपी के मैं कितने ही बयान गिनवा देता हूँ, इन्होंने क्या क्या नहीं बोला। चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे नेहरू हो, इन्होंने क्या क्या नहीं बोला सबके लिए। तो बीजेपी को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए ना। मैं तो फैक्ट के साथ बोल सकता हूँ, नहीं फेंका करते। माई सेलिब्रिटी घर खुद शीशे के होते हैं। महात्मा गांधी माई सेलिब्रिटी। रमन मलिक जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले जवाब ले लेते हैं केवल ढींगरा जी। आप खुद बोल रहे हैं, आप ही की पार्टी के नेता हैं वो रणदीप सुरजेवाला। इधर किरण चौधरी कहती है कि लोगों को परेशान कर रही है बीजेपी पार्टी, जितनी भी नई नई नीतियां ला रही है सरकार। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी में ये कल्चर नहीं है, ये उनका अपना बयान है, पार्टी का बयान नहीं है, नंबर 1। और बोलना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात है, अगर उन्होंने कोई गलत वर्ड बोला है तो मैं उसकी कांग्रेस पार्टी की उसके ऊपर नहीं बात करना चाहता। मैं चाहता हूं कि पार्टी का कोई भी आदमी गलत बात ना करे, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के जितने लोगों ने गलत वर्ड आज तक बोले हैं, क्या ये बोलने से पहले उनको वापस लेंगे? अपनी बात करने के लिए ये बीच में बैठे हैं और ये बोली जा रहे हैं कि इसने ये बोला वो बोला। बीजेपी ने जितने वर्ड कांग्रेस के लिए बोले हैं, क्या उन वर्डों पे माफी मांगेंगे? सब बोले हैं ये बात, इनका बोलने का मतलब ही नहीं कोई। मैं तो आपसे डायरेक्ट बात कह रहा हूँ, अगर कोई गलत वर्ड बोला है तो हम उसकी पार्टी उस बात की उसमें नहीं है, वो उसके अपने वर्ड है, और किसी ने जो गलती करी है वो उसका अपने आप भुगतेगा। लेकिन मैं ठीक है रमन मलिक जी, आप कह रहा हूँ, ये पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पार्टी का वर्ड नहीं है, ना पार्टी इस बात को कभी संज्ञान लेती है। ठीक है ढींगरा जी, रमन मलिक जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। जी देखिए, मेरी आपत्ति, आप भाजपा को जो मर्जी बोले, आप भाजपा के पदाधिकारियों को जो मर्जी बोले, वो ठीक है, लेकिन जो भाजपा का समर्थक है या वो जिसने भाजपा को वोट दिया है या वो जिसने जब भी देश हित में सोच के जो वोट देना चाहा वो वोट दिया, अपनी फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल करा, आप जब इस तरीके से गाली बकते हैं, आप उसका निरादर करते हैं, उसकी आपत्ति जतानी मेरा अधिकार है और करनी भी चाहिए, किसी को भी करनी चाहिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आज के समय में कि ये बोल रहे थे हमने नेहरू जी के लिए बोला, हमने गांधी जी के लिए बोला, या ये करा। ठीक है रमन मलिक जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बयान दिया गया है कि बीजेपी राक्षस प्रवृत्ति की पार्टी है, और क्या कुछ कहा है रणदीप सुरजेवाला ने, एक बार फिर से सुनवा देते हैं। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार। पेपर में